नमस्ते दोस्तों। क्या वाकई में हम जान सकते हैं कि हमारे पिछले जन्म में हमारा जन्म कैसे और कहां हुआ था? क्या हम ये जान सकते हैं कि हमने पिछले जन्म में कौन कौन से कर्म किए थे? क्या हमारे कर्म अच्छे थे या बुरे? ये सवाल जितना दिलचस्प लगता है उतना ही गहरा और रहस्यमयी भी है। इसका जवाब है हाँ, हम ये जान सकते हैं। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों और पुराणों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि हम अपने पिछले जन्म के कर्मों को समझ सकते हैं और ये भी जान सकते हैं कि हमारा जन्म कहां और कैसे हुआ था। आज की इस विशेष चर्चा में हम इस गढ़ विषय को विस्तार से समझेंगे और उन तरीकों को जानेंगे जिनसे हम अपने पिछले जन्म के रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। आज हम हिंदू धर्म के ग्रंथों जैसे वेद, उपनिषद, भगवद गीता और पुराणों में वर्णित पुनर्जन्म और कर्म सिद्धांत की बात करेंगे। साथ ही हम एक रोचक कथा के माध्यम से ये समझेंगे कि भगवान विष्णु ने अपने प्रिय भक्त गरुड़ को इस विषय पर क्या उपदेश दिया। इसके बाद हम उन सरल और प्रभावी तरीकों पर चर्चा करेंगे जिनसे आप अपने पिछले जन्म के बारे में जान सकते हैं और अपने वर्तमान जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म और कर्म का सिद्धांत आत्मा की अमृता और उसके निरंतर जन्म मरण के चक्र पर आधारित है। ये विश्वास है कि आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है और ये प्रक्रिया उसके कर्मों के आधार पर तय होती है। हमारे वेद, उपनिषद, भगवद गीता और पुराण इस सिद्धांत को विस्तार से समझाते हैं। आइए इन ग्रंथों में क्या लिखा है इसे संक्षेप में देखते हैं। एक ऋग्वेद, वाण और मजुर्वेद में आत्मा की अमृता और कर्मों के फल का उल्लेख है। बृहदारण्यक उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद में कर्म और पुनर्जन्म का स्पष्ट वर्णन मिलता है। इनमें बताया गया है कि आत्मा अपने पिछले कर्मों के आधार पर नया जन्म लेती है। अच्छे कर्म स्वर्ग या उत्तम योनि की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म नरक या निम्न योनियों की ओर। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। अध्याय 2 श्लोक 22 ये पुनर्जन्म का सबसे स्पष्ट और सुंदर वर्णन है। गीता में यह भी कहा गया है कि कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है और ये फल पिछले जन्मों के कर्मों से भी प्रभावित होता है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, कर्म, फल और पुनर्जन्म का विस्तृत वर्णन है। इसमें बताया गया है कि आत्मा अपने कर्मों के आधार पर स्वर्ग, नरक या नया जन्म प्राप्त करती है। भागवत पुराण में राजा भरत की कथा प्रसिद्ध है, जो अपने पिछले जन्म के कर्मों के कारण हिरण के रूप में जन्म लेते हैं। यह कथा कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को समझाने में महत्वपूर्ण है। विष्णु पुराण और मायबाग्नि पुराण ये में भी कर्म और पुनर्जन्म का वर्णन मिलता है। इन ग्रंथों से यह स्पष्ट है कि हिंदू धर्म में पिछले जन्म और कर्मों का गहरा महत्व है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम वाकई अपने पिछले जन्म को जान सकते हैं, और यदि हां तो कैसे? इसके लिए हमें भगवान विष्णु और गरुड़ की एक पौराणिक कथा की ओर रुख करना होगा, जिसमें भगवान विष्णु ने इस रहस्य को उजागर किया। एक समय की बात है जब भगवान विष्णु अपने सिंहासन पर वैकुंठ में विराजमान थे। उनके प्रिय भक्त और वाहन गरुड़ उनके समक्ष खड़े थे। गरुड़ ने बड़े ही विनम्र भाव से भगवान से प्रश्न किया, हे प्रभु, मनुष्य अपने कर्मों के आधार पर अच्छा या बुरा जन्म प्राप्त करता है, ये तो मैं समझ गया। लेकिन क्या कोई मनुष्य ये जान सकता है कि उसने अपने पिछले जन्म में कौन कौन से कर्म किए थे? क्या वो ये समझ सकता है कि उसका जन्म कहां और कैसे हुआ था? और यदि हां, तो वो ये कैसे जान सकता है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, तुमने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। ये सवाल हर उस आत्मा के मन में उठता है जो अपने जीवन के गढ़ रहस्यों को जानना चाहती है। मैं तुम्हें आज इस रहस्य को समझाऊंगा, लेकिन पहले एक कथा सुनो। इस कथा को ध्यान से सुनो, क्योंकि ये तुम्हें कर्म, पुनर्जन्म और पिछले जन्म के रहस्य को समझने में मदद करेगी। प्राचीन काल में एक राजा थे जिनका नाम था अमरसेन। वे बड़े धर्मी और पराक्रमी थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी और राजा हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते थे। लेकिन एक दिन राजा के मन में एक विचार आया। उन्हें अपने पिछले जन्म की स्मृतियां अस्पष्ट रूप से याद आने लगी। वे सोचने लगे, मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे यह राजसी जीवन मिला? क्या मेरे पिछले जन्म में भी मैं राजा था या कोई और यदि मेरे कर्म बुरे थे तो मुझे यह सुख कैसे प्राप्त हुआ?
राजा ने अपने दरबार के विद्वानों और ज्योतिषियों को बुलाया। उन्होंने पूछा, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं अपने पिछले जन्म को जान सकूं? विद्वानों ने कहा, महाराज, हमारे शास्त्रों में पिछले जन्म को जानने के कई तरीके बताए गए हैं। पहला तरीका है ज्योतिष शास्त्र। आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, विशेष रूप से राहु केतु और नवम भाव, आपके पिछले जन्म के कर्मों का संकेत दे सकते हैं। दूसरा तरीका है गहन ध्यान और योग साधना। इसके माध्यम से आप अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरकर पिछले जन्म की स्मृतियों को जागृत कर सकते हैं। तीसरा तरीका है किसी सिद्ध गुरु की कृपा, जो अपनी आध्यात्मिक शक्ति से आपको आपके पिछले जन्म के दर्शन करा सकते हैं। राजा अमरसेन ने इन सभी तरीकों को आजमाने का निश्चय किया। सबसे पहले उन्होंने एक प्रख्यात ज्योतिषी को बुलाया। ज्योतिषी ने उनकी कुंडली का अध्ययन किया और बताया, महाराज, आपके पिछले जन्म में आप एक साधारण व्यापारी थे। आपने बहुत दान पुण्य किया, गरीबों की सहायता की और धर्म के मार्ग पर चले। लेकिन एक गलती आपने की थी। आपने अपने व्यापार में एक बार अनजाने में धोखा दिया, जिसके कारण कुछ लोग दुखी हुए। आपके अच्छे कर्मों ने आपको यह राजसी जीवन दिया, लेकिन उस छोटी गलती के कारण आपको इस जन्म में कुछ कष्ट भी भोगने पड़ रहे हैं, जैसे कि आपके स्वास्थ्य में समय समय पर आने वाली समस्याएं। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए गरुड़ की ओर देखा और कहा, हे गरुड़, मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा प्रकृति स्वयं रखती है। यदि तुम्हें यह जानना है कि पिछले जन्म में कर्म कैसे थे, तो इसके लिए 2 सरल और स्पष्ट मार्ग हैं। इन मार्गों को अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों का अनुमान लगा सकता है। ये मार्ग न केवल पिछले जन्म के कर्मों को समझने में मदद करते हैं, बल्कि ये भी बताते हैं कि हम अपने वर्तमान जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। ये जीवन कर्मों का एक दर्पण है जो हमें हमारे अतीत और भविष्य की एक झलक देता है। पहला मार्ग, वर्तमान जीवन का दर्पण। पहला मार्ग यह है कि आप अपने वर्तमान जीवन को ध्यान से देखें। आपके जीवन में कितना सुख है, कितना दुख है, कितनी बीमारियां आपको घेरे हुए हैं, कितनी परेशानियां आपके सामने आ रही हैं। क्या आपका जीवन कष्टों से भरा हुआ है या आप सुख और शांति में जी रहे हैं? शास्त्रों और पुराणों में यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि हमारा वर्तमान जीवन हमारे पिछले जन्म के कर्मों का फल है। यदि आपका वर्तमान जीवन दुख, रोग और परेशानियों से भरा हुआ है, तो ये इस बात का संकेत है कि आपके पिछले जन्म के कर्म शायद उतने शुभ नहीं थे। शास्त्रों में कहा गया है कि कर्मों का फल हमें अवश्य भोगना पड़ता है। यह प्रकृति का नियम है जिसे कोई भी बदल नहीं सकता। जैसे एक किसान जो बीज बोता है, वैसा ही फल पाता है। यदि उसने अच्छे बीज बोए तो उसे अच्छी फसल मिलेगी, लेकिन अगर उसने खराब बीज बोए तो फसल भी खराब होगी। ठीक उसी तरह हमारे कर्म बीज हैं और हमारा जीवन उसकी फसल। यदि आप आज कष्ट भोग रहे हैं, तो ये आपके पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति बार बार बीमार पड़ता है, आर्थिक तंगी से जूझ रहा है या रिश्तों में बार बार असफलता मिल रही है, तो यह संभव है कि उसने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए हों जिनका फल उसे अब भोगना पड़ रहा है। शास्त्र कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। यह नियम अटल है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हमें निराश हो जाना चाहिए। वर्तमान जीवन हमें एक अवसर देता है कि हम अपने कर्मों को सुधारें और भविष्य को बेहतर बनाएं। दूसरा मार्ग, वर्तमान कर्मों का विश्लेषण। दूसरा मार्ग और भी रोचक और गहरा है। भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा, हे गरुड़, यदि तुम पिछले जन्म के कर्मों को समझना चाहते हो, तो अपने वर्तमान जीवन के कर्मों को देखो। यह सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। हमारे वर्तमान कर्म हमारे पिछले जन्म के कर्मों का एक प्रतिबिंब हो सकते हैं। यदि हम अपने वर्तमान जीवन में किए जा रहे कार्यों का विश्लेषण करें, तो हमें यह समझ में आ सकता है कि हमारी प्रवृत्तियां और आदतें कैसी हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि आप अपने होश में चेतन अवस्था में जानबूझकर गलत कार्य करते हैं, जैसे किसी को धोखा देना, किसी का दिल दुखाना, किसी का पैसा हड़प लेना, किसी कमजोर को सताना या किसी को गाली देना, तो यह दर्शाता है कि आपकी प्रवृत्ति में कुछ कमी है। यदि आप चेतन अवस्था में, जब आपको सब कुछ समझ में आ रहा है,
फिर भी गलत कार्य करते हैं, तो सोचिए जब आप पिछले जन्म में थे और वह जीवन आपको याद नहीं है, तब आपने क्या क्या किया होगा। हमारी आत्मा एक यात्रा पर है जो कई जन्मों से चली आ रही है। हर जन्म में हमारी प्रवृत्तियां और आदतें हमारे साथ चलती हैं। अगर आपको यह जानकारी चौंकाने वाली लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर बताएं आप इस बारे में क्या सोचते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।